लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए इन्होंने। कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है। जो दिखाया जाता है वही दिखता है। मीडिया दिन रात बता रही है 18-18 घंटे मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी काम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातें करते हैं। काम अब उन्होंने 2014 में जब आए थे उन्होंने कहा मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आज एक भी स्मार्ट सिटी बनी है कहीं नहीं? जरा आप देख के बताइए। कैसे रोजगार है बताओ? आप कहते हो मैं बीए करके रोजगार बन जाओ। बीए करके कोई पढ़ाई हो तभी है, कोई डिग्री नहीं। आपके पास बीए कर लिए, बीए का डिग्री नहीं मानते? क्या नहीं मानते हम भाई? कोई डिग्री नहीं। कि देश के बुनियादी मुद्दों की वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सरकार जो है लचीली थोड़ा नजर आ रही है, मतलब ठीक तरह से काम नहीं हो रहा। मणिपुर में महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा है, मुसलमानों का लिंचिंग किया जा रहा है। सर कहीं कुछ नहीं है। ये देखिए घटनाएं, देखिए एक बात समझ लीजिए, भारत देश इतना बड़ा देश है। आप अगर चाहें कि हर एक को एक सुई की नोक पे हम हमेशा सुरक्षा दे दें, ये कर दें, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। मोदी जी कहते हैं कि आज रात के 12 बजे रात में भी लड़कियां बाहर निकल सकती है, सेफ है। आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। रात के 12 बजे भी अभी वो चीजें नहीं है। वो तो एक इंडिविजुअली एक महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना सेफ कर समझ सकती है। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत प्लेसेस है कि जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब अभी यहाँ पे पूरी तरह सेफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट अभी भी कुछ प्लेस ऐसे, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम ओल्ड रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली की बात करूँ, रेलवे स्टेशन गई तो वहाँ मुझे ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि यहाँ पे अभी इनसिक्योरिटी है फीमेल्स को लेकर, स्पेशली जो चीजें समझ में आ रही थी। तो बहुत से ऐसे स्टेशन हमारी न्यू दिल्ली में भी कि जहाँ पे अनसेफ समझ में आता है। तो अभी चीजें उतनी डेवलप नहीं। आरक्षण की बात आप करते हो, क्या आरक्षण सही आदमी को मिल रहा है? आप बताओ मेरे को, मिल रहा है? सही आदमी कैसे मिल रहा है? एक डीएम है जो एससी कोटे से है, उसको भी आरक्षण मिल रहा है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? बताइए आप। नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। डीएम भाई, आरक्षण का मतलब क्या है? जो गरीब तबका है, जिसको उस सुविधाएं नहीं मिली है पढ़ने बढ़ने के लिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे ये बताइए 2024 का चुनाव नजदीक है, क्या लगता है कि आपको बदलाव होनी चाहिए या फिर से मोदी जी को आनी चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। लोग कह रहे हैं मोदी जी बहुत काम किए इन्होंने। कौन कह रहा है? मीडिया कह रही है। जो दिखाया जाता है वही दिखता है। मीडिया दिन रात बता रही है 18-18 घंटे मोदी काम कर रहे हैं देश के लिए। मोदी जी काम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल बातें करते हैं। काम अब उन्होंने 2014 में जब आए थे उन्होंने कहा मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। आज एक भी स्मार्ट सिटी बनी है कहीं नहीं? जरा आप देख के बताइए। जरा लोग तो कह रहे हैं मोदी जी ने पूरा कार्यकाल में कभी छुट्टी नहीं लिया। अरे आप जब काम ही नहीं करो छुट्टी क्या जरूरत भाई? 18-18 घंटे काम करते देश के लिए। अच्छा, कौन सा काम में दिखाई नहीं दे रहा है? अभी आप देखिए 2014 के पहले देश पर कर्ज कितना था, आज कर्ज कितना है? आप अपने घर में सारे बर्तन बेच दीजिए, उसके बाद बताइए कि हम बहुत राजा हैं। देश तरक्की कर रहा है। कौन सा तरक्की कर रहा है बताइए? आपने जितनी संस्थान है सब प्राइवेट कर रहे हैं, देश सरकारी है। राम मंदिर बनवा दिए है, राम मंदिर बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सारी हिंदुओं की आस्था है, वो अच्छी बात है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। कह रहे इतना मजबूत प्रधानमंत्री आज तक नहीं मिला देश को, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। अच्छा, इस पे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे? तो आप आगे किसको देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री? हम चाहते हैं राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी? करे वो तो नेता बनने के लायक ही नहीं, बोलने नहीं। मीडिया वाले बताते हैं पप्पू है, बाकी तो हम लोग के नेता हैं। नेता है आपके लिए? अभी आप देखेंगे 1 तारीख को पुरानी पेंशन बहाली के लिए काफी लोग आए थे, 10 लाख के आसपास आए थे रामलीला मैदान में। किसी एक मीडिया वाले ने नहीं दिखाया। ये क्या है मीडिया? क्या हो जाएगा राहुल गांधी से? क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा? मोदी जी तो कह रहे तीसरी बार झंडा फहराएंगे लाल किला से। कहने दीजिए मोदी जी को। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी जी आएंगे या जाएंगे? यस, आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे जी। कह रहे कि जा रहे हैं मोदी जी। भैया जिसको जैसा लग रहा है वैसा करे। नेता के हाथ में मोदी आएगी, पक्की बात मोदी आएगी। पक्की बात है, 100% है। राहुल गांधी गारंटी ले रहे हरा देंगे इस बार। ऐसा नहीं हो सकता। 26 पार्टी इकट्ठा हुई हराने के लिए। देखो बुरा मत मानना भाई साहब आप। देखो सच्चाई को रखने के लिए अगर चोरी कर रखे हो आप, 100 चोर जाते हो वहाँ पे, पुलिस अकेला रहता, भागते सब चोर। भैया क्या करोगे? ऐसी है। मोदी आएगी तो आएगी, 100% है। किसके साथ? भैया मोदी अच्छा काम कर रहा है, बताओ कहाँ गलत किया आप बताओ। मोदी जी कुछ काम गिना हुआ? अच्छा क्या नहीं किया बताओ आप मुझे, आप गिनाओ। 5 काम गिना दो आप बता दो क्या नहीं किया। आप बताओ ना कोई 5 काम। 20 कभी आपके देश में हुआ अभी तक? मेरा 34 साल उम्र हो गया, कभी तो ऐसा नहीं हुआ, हमने कभी नहीं देखा। अरे वो तो आप जितने भी उसमें कंट्री है सबको मिल रही नहीं है। अभी कोई क्यों नहीं बोला? आपके देश में हुआ कभी ऐसा? तो नहीं होता फिर होगा। दूसरी बार आएगी, मोदी आएगी तो आएगी। G20 गरीब को क्या मिल गया बताइए? आपको क्या मिला? क्यों? मुझे बहुत कुछ मिला। क्या मिला? 30 रुपए नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा सा रह रहा हूँ। आप पढ़ोगे नहीं, आपकी गलती है भाई। आप घर से भाग रहे हो, चोरी छिनारी देश में सब पढ़े लिखे थोड़ी है, और गरीब लोग भी तो है देश में। गरीब सर्वे के मुताबिक जो ग्रेजुएट यंग युवा हैं
भैया कैसे रोजगार है बताओ आप कहते हो मैं बीए करके रोजगार बन जाओ। बीए करके कोई पढ़ाई हो तभी है, कोई डिग्री नहीं आपके पास, बीए कर लिए बीए का डिग्री नहीं मानते हो? क्या नहीं मानते हम भैया, कोई डिग्री नहीं आपके पास। क्या डिग्री होनी चाहिए? डिग्री आप कोई क्वालिफिकेशन वो कर रखे हो आप, कोई डिग्री वो क्या नाम है टेक्निकल कुछ कर रखे हो आप? क्या सिर्फ टेक्निकल फील्ड में जॉब, उसके अलावा जॉब नहीं है? नहीं क्यों नहीं आप उस इंडियन भैया बीए मतलब आप बता दो बीए जितने लोग बीए करने वाले बता दो, मुझे एक सवाल पूछ लो कोई बता दे। इंस्टीट्यूट वालों को, यूनिवर्सिटीज को बीए क्यों हम तो बिना पढ़े नौकरी कर रहे हैं, 30,000 रुपए की नौकरी पा रहे हैं। तो अभी आपने कहा पढ़ना जरूरी है, अभी आप कह रहे हैं बिना पढ़े नहीं जैसे बता रहा हूँ आप कह रहे बीए वाले नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले ये बता देखो अगर आप संघर्ष करोगे, पढ़े लिखे हैं अब नहीं है? नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं भाई, अभी तो आप कह रहे थे पढ़े लिखे थे, तभी नौकरी कर रहा हूँ ना। नहीं पढ़ा लिखा तब नौकरी कर रहा हूँ, सोचो जो पढ़े लिखे क्यों नहीं नौकरी करे। मेरा सवाल है लोगों को पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए। छोड़ दो यार, अगर नहीं पढ़ रहे हो सही से तो मेरा कहने का मतलब आप गलत कर रहे हो तो छोड़ दो। पकड़ो तले, पकड़ो तले। क्या दिक्कत है भाई, पकड़ो तलने वाला अच्छा कमा रहा है, बैठे बीए करके भाई उससे बढ़िया पकड़ो तल। बीए करेंगे तब तलेंगे पकौड़ा, क्यों नहीं तलेंगे यार? हाँ भाई बैठने से अच्छा पकड़ो तल लो। आपको लगता पकड़ो तलनी चाहिए? नहीं, पकौड़ा नहीं तलना चाहिए। हाँ दरअसल बात यह है कि कुछ सरकार कोई भी आए हाँ और ये रहता है कि कुछ स्तर तक काम कुछ क्षेत्रों में होते हैं, उनके अपने नजरिए हैं। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर अगर देखा जाए तो ये एक सकारात्मक हमें जो है देखने को मिल रहा है कि हाँ, पहले तो नेहरू भी अच्छा किए थे पूरे। हाँ वो ठीक था जब उन्होंने जो किया था, लेकिन आज कुछ संबंध दूसरे हैं। हाँ। और बाकी जो रही एक देश के बुनियादी मुद्दों की, वहाँ पे कहीं ना कहीं ये सरकार जो है लचीली थोड़ा नजर आ रही है, मतलब ठीक तरह से काम नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप युवा है क्या? आपको मैं युवा हूँ, बदलाव मैं चाहते हैं या चाहता पीछे हूँ चाहते हैं मोदी कि जी? देखो सरकार जो आनी चाहिए वो सबसे बड़ी बात है। देश के युवाओं को जो इनकी एक ऊर्जा है एक सही दिशा में जानी चाहिए, ठीक है ना। अगर इधर उधर यही युवा जाएगा तो फिर देश नीचे चला जाएगा। रोजगार मिला है आप लोग को? रोजगार तो खैर मुझे मिला, मैं गवर्नमेंट ही एम्प्लॉय हूँ। अच्छा गवर्नमेंट बुलाया आप? हाँ मैं शिक्षक हूँ। और बात दरअसल ये है कि अभी लेकिन जिस स्तर पे कार्य होना चाहिए उस स्तर पे कार्य नहीं हुआ, और इस पर जो है सरकार को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हमारे युवा हैं इनके लिए रोजगार की अच्छी व्यवस्था, और सबसे बड़ी बात है जो है कि एक स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और शिक्षा, ये जो बुनियादी चीजें हैं ये अगर किसी देश के नागरिक को मिलती है तो मुझे लगता है उस देश के नागरिक एक सही दिशा में। खुश है मोदी के काम से? मैं पूरी तरह से 100% खुश नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है बदलाव हो गया, फिर से आएंगे मोदी जी? निश्चित आएंगे मोदी जी, निश्चित आएंगे। राहुल गांधी का गारंटी ले हरा देंगे इस बार? सर गारंटी तो आप भी ले रहे हो, ये भी ले, सब गारंटी गारंटी से हाँ। कुछ नहीं होता। निश्चित मोदी जी आएंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि निश्चित आएंगे सर मोदी जी? काम किया है उन्होंने इसलिए आएंगे। तो 3 काम बताइए। 2-3 काम? कौन सा काम आप पूछ रहे हैं? आप देखिए उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, हाँ। उन्होंने हमारी डेवलपमेंट पे काम किया, उन्होंने देश के नाम पे काम किया। सर स्कॉलरशिप बंद कर दी। स्कॉलरशिप क्या चीज सर? क्यों नहीं? देखिए मैं बता रहा हूँ सर फेलोशिप पहले तो क्या होता है, नाम पे एक एप्लीकेशन दे दी, उस पर साइन कर दिया, फेलोशिप उसको मिल गई। किसी क्या नाम है जो वाजिब था, जो जेन्युइन था, उसको मिल ही नहीं थी। आज आप एक फॉर एग्जांपल आरक्षण की बात आप करते हो, क्या आरक्षण सही आदमी को मिल रहा है? आप बताओ मेरे को, मिल रहा है? सही आदमी कैसे मिल रहा है? एक डीएम है जो एससी कोटे से है, उसको भी आरक्षण मिल रहा है, क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? बताइए आप। जो आप हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए आरक्षण? नहीं मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। डीएम भाई आरक्षण का मतलब क्या है? जो गरीब तबका है, जिसको उस सुविधाएं नहीं मिली हैं पढ़ने बढ़ने के लिए, उसको आरक्षण मिलना चाहिए ना। हम बात जाति दलित गरीब नहीं है? डीएम कहाँ गरीब हो गया? हाँ। डीएम कहाँ से गरीब हो गया? जिसको जो है 80,000 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, उसको कहाँ से गरीब हो गया? आप बताओ ना मेरे को। उसको गाड़ी मिल रही है, बंगला मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है, फिर भी गरीब है उसका लड़का जो है। आरक्षण खत्म हो? नहीं, मैं ये नहीं कहता आरक्षण हो, निश्चित हो, उस व्यक्ति को आरक्षण मिले जिसको जरूरत हो, जिसको जरूरत हो। ये हमारे, हम किसी एक नेता की बात नहीं कर रहे आरक्षण पे बात करें, एक महिला भी इनसे भी जाने, क्या आपको लगता है कि आरक्षण होनी चाहिए देश में? आरक्षण होनी चाहिए। आरक्षण होनी चाहिए? होनी चाहिए। ये कह रहे कि आरक्षण से कुछ फायदा नहीं है, सबको मिल रहा है आरक्षण, उससे कुछ नहीं हो रहा है। नहीं सर, मेरे हिसाब से देखिए अभी तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से सर बात कर रहे थे कि आरक्षण मिलनी चाहिए, तो ये तो मेरे डेवलपमेंट पे और जितनी भी कोटेज जैसे लाइक एससी है, ओबीसी है, जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही चीजें ये डिसाइड की गई हैं, जो कि ठीक भी हैं। बट अभी हमारे देश में बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी ठीक नहीं है, जैसे क्या ठीक नहीं है? मोदी जी काम कर रहे हैं जिसके लिए मेरे हिसाब से इनइक्वालिटी बहुत है समाज में हमारे। वो तो कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन अभी क्या है कि अभी बहुत सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, और एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए।
एजुकेशन पे जब हम काम करेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। कहते रहे मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे Exactly, रहे कह रहे हैं, बट अभी भी है कि हमारी जो पब्लिक है वो अवेयर नहीं है इन सारी चीजों से। बहुत से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के गांव है, शहर है कि अभी चीजें उतनी निकल के नहीं आ पा रही हैं। अभी जो भाई साहब थे वो बता रहे थे जो मोदी जी ने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। हाँ जी, बताइए, आप कह रहे कुछ काम ही नहीं हुआ, वो कह रहे काम हुआ है। नहीं मैं ये नहीं कहूंगी कि काम नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकती कि काम नहीं हुआ, काम हुआ है बट अभी चल रहा है अभी। अच्छा ये बताइए, कह रहे कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, गैस सिलेंडर बंटवा दिए, उसके बाद हर घर में बाथरूम बनवा दिए। मोदी जी कहते हैं कि आज रात के 12 बजे रात में भी लड़कियां बाहर निकल सकती, सेफ है। आपको भी लगता है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है, रात के 12 बजे भी अभी वो चीजें नहीं है। वो तो एक इंडिविजुअली एक महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितना सेफ कर समझ सकती है। क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत प्लेसेस है कि जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं मतलब अभी यहाँ पे पूरी तरह सेफ है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बट अभी भी कुछ प्लेस ऐसे, जैसे मैं अभी लास्ट टाइम ओल्ड रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली की बात करूँ, रेलवे स्टेशन गई तो वहाँ मुझे ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि यहाँ पे अभी इनसिक्योरिटी है फीमेल्स को लेकर, स्पेशली जो चीज़ें समझ में आ रही थी। तो बहुत से ऐसे स्टेशन हमारी न्यू दिल्ली में भी कि जहाँ पे अनसेफ समझ में आता है। तो अभी चीज़ें उतनी डेवलप नहीं ये है। बताइए, मोदी जी का कार्यकाल जो रहा 9 साल, कैसा रहा? आपको लगता है बदलाव होनी चाहिए, फिर से आनी चाहिए मोदी जी को? आने चाहिए, आनी चाहिए, आने चाहिए। अभी मुझे इतनी लगता सारी बुराइयां बता रहे हैं आप। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं हुआ, काम हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ सर कि मैं काम हो रहा है। अभी इतनी जल्दी किसी को सक्सेस नहीं मिलती है 10 ना। साल हो गए, आप कितना चाह रही है आप? 10 साल अभी सर, अभी उनको टाइम लगेगा ना सर, इतनी जल्दी कितना टाइम लगेगा? सर आप बताओ कि जब आप अपना घर तैयार करते हो, ठीक है, जब आप अपनी घर की बात करें, इकोनॉमी को लेकर आपको बात करें, घर की आपकी इकोनॉमी की बात करें, तो मुझे नहीं लगता आज घर के अंदर का 4 मेंबर है, ठीक है, तो वो चारों मेंबर कमा रहे हैं और फिर भी घर की इकोनॉमी जो है एक टाइम ऐसा आता है कि अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो क्या इसका रीजन है? तो इसके तो मुझे नहीं लगता कि अभी इस पे काफी काम होना बाकी है। आप चाहेंगे मोदी जी ही? मोदी जी बिल्कुल राहुल चाहिए। गांधी का गारंटी ले रहे हरा देंगे इस बार? राहुल गांधी का मुझे नहीं लगता सर, मुझे जहाँ तक लगता है, या फिर मैं अपनी चीजें शायद भी चीजें पढ़ रही आप हूँ। मानती है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता सर। आपको नहीं लगता? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता? राहुल गांधी ऐसा क्या कि नहीं बन सकते? मुझे ऐसा फील होता है कि मोदी जी ही बन सकते हैं, क्योंकि मैं उनमें ही देखती हूँ। क्योंकि राहुल गांधी का मुझे कहीं पर इतना, जिस तरह से अभी लास्ट सीन मैंने देखा कि न्यूज़ में वो जिस तरह से हाईलाइटेड रहे, तो मुझे नहीं लगता कि उन सारी चीज़ों की इतनी ज़्यादा मतलब करने की जरूरत थी। तो आप मुझे ऐसा न्यूज देख के ही मोदी से प्रभावित हुई है, रियलिटी आप भी नहीं जान रही है इसका मतलब? नहीं, ऐसा नहीं सर, रियलिटी मुझे समझ में आ रही है और मैं देख भी रही हूँ। गांव से कुछ लोग मेरे अपने पर्सनल मतलब बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी सुविधाएं वहाँ पे मिली है हमारे गांव में। तो समझ में आ रही है कि चीजें काम हो रहा है, बट उतना नहीं। इवन चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी कह रहे कि इस बार हम हरा देंगे, गारंटी ले रहे। आपको लगता है कि हरा पाएंगे इस बार? सर नहीं हरा पाएंगे। नहीं हरा पाएंगे क्योंकि उनमें विजन नहीं है उनका, जो है बात हराने की नहीं है, उनमें विजन नहीं है, उनमें अपने किसी चीज पे वो स्टैंड ही नहीं है। कहाँ वो कह रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे सब हैं। नफरत तो अगर ऐसे हम देखें तो नफरत तो उनके द्वारा शुरू की गई है, जिसको उन्होंने आगे बढ़ा दिया। अगर हम आपकी बात को लेकर लें, नफरत के द्वारा शुरू क्यों नहीं की सर? हाँ। आज जो सेकुलर की बात होती है तो बढ़ाया तो उन्होंने उनके द्वारा ही है ना। आज पहले उन्होंने किसी एक आदमी को इतना उठा दिया, एक आदमी नीचे हो गया। तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक को उन्होंने ऊपर उठा दिया, एक डाउन हो गया। अब मौका आया कि वो जो डाउन तराजू था वो ऊपर हो गया, दूसरा तराजू नीचे हो गया। आप कह रहे हैं कि जो ऊपर हो गया वो जो है नफरत बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है, चीजें तो उन्होंने की है ना, क्योंकि 60 साल 70 साल 65 साल जो भी उन्होंने शासन किया है, तो ऐसा तो नहीं कि उनकी गलतियां नहीं थी, और आज भी उन गलतियों से भी सीख नहीं रहे। आज भी देखते हो आप, जो है अगर वो कहीं उस दूसरी कम्युनिटी के इलाके में जाते हैं, उनको कहते हैं, इनको जाते, कम से कम एक आदमी ऐसा होना। देखिए, हमारा धर्म हमारा अपना है, हम हिंदू हैं तो हम हिंदू की बात करेंगे, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है कि हम किसी दूसरे को गाली दें, किसी दूसरे को वो करें। नहीं, हम अपने धर्म को छोड़े तो नहीं। तो कह रहे कि हमारे शासनकाल में कानून का राज था। अभी देखिए मणिपुर में महिलाओं का नंगा घुमाया जा रहा है, मुसलमानों का लिंचिंग किया जा रहा है। सर कहीं कुछ नहीं है, ये देखिए घटनाएं। देखिए एक बात समझ लीजिए, भारत देश इतना बड़ा देश है, आप अगर चाहें कि हर एक को एक सुई की नोक पे हम हमेशा सुरक्षा दे दें, ये कर दें, अभी उसमें बहुत टाइम लगेगा। उसका रीजन ये है कि अभी हम खुद में अवेयरनेस नहीं है। अभी जैसे अभी मैडम ने कहा ना कि बेटी, आपने कहा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, तो उसका रीजन है कि हम खुद में अभी हमारे अंदर नहीं, हमारे अंदर की कमियां हैं। ठीक है ना, हमारे अंदर खुद की, हम किसी राज्य के साथ एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ,
ना बीजेपी की ना कांग्रेस किसी की नहीं, हमारी खुद के अंदर जी। अब जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, हम खुद की अगर इनकी सम्मान की बात नहीं करेंगे, सर एक बात है, अभी मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, गलत है। हम किसी एक चीज ये नहीं कर सर जैसे मैं कह रही हूँ भी, जैसे सर ने बताया कि आपकी खुद के अंदर यानी कि सेल्फ, आपको बेसिकली आपकी जबकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं होगी चीज़ों को लेकर, मन में ये नहीं होगा कि नहीं मुझे इनसे डर क्यों लगना चाहिए, भाई आप भी भैया वो भी भैया, या फिर जो भी आपका रिलेशन है आप इजिली आराम से रहो। बट ये जो चीज़ें हैं ना, जब तक एक दूसरे से जो चीज़ें हैं ना वो, लेकिन जैसे ये कि है अभी जैसे कानून का राज होनी चाहिए, जैसे अपराधी में खौफ होनी चाहिए। अब जैसे मणिपुर की घटना ले लीजिए, वहाँ महिलाओं के साथ, वहाँ महिलाओं को नंगा कर घुमाया गया। अभी मध्य प्रदेश में देख लिए 12 साल के बच्चे के साथ रेप किया गया, उसको सड़कों पे नंगा घूमने के लिए छोड़ दिया गया। तो सर मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो बेसिकली, जैसे मैं हूँ, अगर आपकी टीम की लीडर हूँ तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकती हूँ, बट फॉलो अप करना आपका काम है, राइट। अगर आप कहीं पे जाके गड़बड़ कर रहे हो चीज़ें, तो मैं भी क्या करूँगी उसमें, मैं भी आपको उसको आपके फॉलोवर से कुछ गलत कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटी का आप उनको सजा दें। एग्जैक्टली वो सजा मिलनी चाहिए। ये मणिपुर की जो भी घटना हुई थी लास्ट टाइम, वो जो मैंने देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि देखिए हमारा जो भारत है 28 स्टेट्स हैं इसमें हमारे, ठीक है। तो अब उसमें आप सारी चीजें देख रहे हो, इतना बड़ा हमारा जो भारत देश है। पिछले बहुत दिनों से मणिपुर का ये चल रहा मामला, ठीक है। अभी भी मोदी सरकार ने कुछ नहीं अभी तो फिलहाल मैं लेटेस्ट अपडेट नहीं हुई से क्या अभी वहाँ का, फिर अभी हिंसा भड़का हुआ है। ओके, तो अभी मैं अपडेट नहीं हूँ लेटेस्ट, तो मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ वहाँ का बहुत ही जो भी सीन रहा है। फेलियर है या नहीं? वहाँ बीजेपी की सरकार, वहाँ फेलियर है, इस पे मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे कानून को थोड़ा स्ट्रिक्टली काम करना